हर एक आर्टिस्ट यूनिक होते हैं। मैं एक्चुअल गन पाउडर के साथ काम करता हूँ। My work is all about the texture of war, texture of bullet. मैंने अपनी मौत को सामने से देखा है। मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और आर्ट एजुकेटर हूँ और आई एम विजिटिंग फैकल्टी ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर। मेरा नाम मैसम हुसैन है और मेरा ताल्लुक़ पारचनार के एक छोटे से गाँव, एक खूबसूरत गाँव से है। My work is all about the texture of war, texture of bullet, जो कि मैं अक्सर आर्टिस्टों के काम में इतना डीप नहीं देखता जितना मैं अपने काम में देखता हूँ, क्योंकि वो मेरे बचपन के ऐसी मेमोरीज हैं जो कि मेरे सामने हुई है, मेरे आंखों के सामने हुई है। कौन सी बुलेट आएगी और मुझे हिट करेगी। एक फायरिंग हो रही थी रोड पे ना, तो वहाँ पे मेरे दोस्त भी थे और उसमें मेरे काफ़ी दोस्त पारचनार के लोग, वो मतलब उनमें वो शहीद भी हो गए थे। इधर भी बंदा गिर रहा है, इधर भी गिर रहा है। बस मेरे दिल में ये आ गया कि अब कौन सी बुलेट आ गई। और उसकी जो आवाज़ होते हैं ना, ये सुंग सुंग वाला जो आवाज़ होता है ना, वो एक ऐसा वक्त था कि वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि मतलब मैं बुलेट से नहीं मरूंगा। इसमें देखो, ये दीवार का टेक्सचर है ना, ये पत्थर, यही गन पाउडर जब एक वॉर में या जब एक क्लैशेस में यूज़ होते हैं तो वहाँ पे उसकी एम होता है किसी को डिस्ट्रॉय करना, किसी को ख़त्म करना या ख़ुद को बचाना। लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट, जब मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मीनिंग ही टोटली चेंज होते हैं। इवन दो इसको अगर हम करीब से देखें ना, तो इसमें वो अभी भी वो गन पाउडर वाला स्मेल भी आता है, क्योंकि जो मटेरियल है इट्स पेपर और इसके ऊपर जो हम गन पाउडर यूज़ करते हैं। तो और दूसरे यानी कि इसको हम जितना करीब से देखते हैं तो हमें ब्लड क्लॉथ वाला वो फील आता है, इफ़ेक्ट आता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा दूर से देखें तो वो बड़े खूबसूरत कलर्स नज़र आते हैं। एक पोइट होता है, एक शायर होते हैं, तो वो दरिया को कोज़े में बंद करते हैं, अपने अल्फाजों के थ्रू वो अपनी स्टोरी बताते हैं। मैं सेम यहाँ अपनी जो स्टोरी है वो थ्रू गन पाउडर बताता हूँ, लेकिन इसको एक पीसफुल तरीके से। लेकिन स्टिल आई सेलिब्रेट दिस बर्निंग। बीइंग अ विजुअल आर्टिस्ट, तो उसको हम डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी बात भी करें और वो किसी को डायरेक्ट दिल पे भी ना लगे। गांव में थे या अपनी शहर में जब वायलेंस होती थी दो सेक्टर के बीच में या तालिबान के बीच में, तो जब हम एक दूसरे को मारते थे, जब वो हमें मारते थे, जब हम उनको मारते थे, तो हमें बड़ी खुशी मिलती थी। और ना सिर्फ हमें, जो दूसरा सेक्टर, दो लोग जब लड़ते हैं, जब एक दूसरे को मारते हैं तो एक खुश होता है कि हाँ ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। वहाँ पे हम वायलेंस को सेलिब्रेट करते हैं। हम किसी का घर जब जलाते हैं, किसी का घर गिराते हैं, तो जो गिराने वाला है उसको कहते हैं हाँ इसकी तो मैंने ये कर दी है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को इस तरह सेलिब्रेट करता हूँ। वहाँ पे उसकी रिजल्ट कुछ और है, लेकिन यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है ना वो डिफरेंट है। बचपन से मैं अबू के साथ मेटल वर्कशॉप में मैंने काम किया है और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मेरी जो बचपन का उस्ताद है वो मेरे वालिद साहब है।
और उन्होंने जो कुछ भी सिखाया, तो मेरा जो फ्लूट का शौक भी था तो वो शॉप में बजाते, वेल्डिंग की शॉप में। ये मेरे वाले साहब का स्कल्पचर है, जब मैं घर गया था तो उनका बनाया था। तो उसमें ये था कि मेरी अम्मी को भी ये बड़ा अच्छा लगा कि हाँ आप तो अपना अबू जी बना रहे हैं। लेकिन जब मैं वालिद साहब के साथ होता हूँ तो वो जब फ्लूट बजाते हैं तो मैं भी उनके साथ बैठता हूँ, और मेरी अम्मी को अक्सर अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कहता है कि अच्छा अब पहले तो अबू उसका थोड़ा सा ठीक नहीं थी मतलब, लेकिन अब बैठा भी खराब हो रहे हैं, लेकिन वो मजाक उस पर बोलते हैं। ये पूरा एक रॉकेट लॉन्चर की एक्चुअल टेक्सचर है। अब जिस तरह हम देखेंगे जो गनशिप हेलीकॉप्टर की बुलेट का होता है तो वो डिफरेंट है। अब इसको अगर हम देखें तो ये मिट्टी वाले दीवारों का हम कह सकते हैं कि वो टेक्सचर है। मिट्टी वाले दीवार के ऊपर जब फायर होती है तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये बिल्कुल कंक्रीट आरसीसी का जो होता है, और इसमें अब हम वहाँ अगर पारा चिनार में अभी भी जाएं तो कुछ दीवारों में अभी भी वो बुलेट मार्क्स हैं, तो उसमें उसका जो डिस्क होता है वो अभी भी मौजूद है। वो क्योंकि मेरा काम करने का तरीका है कि मैं सिलिकॉन मोल्ड उठाता हूँ और उसको फिर पेपर में रिप्रोड्यूस करता हूँ। हाँ वो बुलेट हो, हाँ वो रॉकेट लॉन्चर हो, हाँ वो मिसाइल हो, हाँ वो वेल्डिंग रॉड हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो जो टेक्सचर प्रोड्यूस करता है, मेरा मेनली इंटरेस्ट टेक्सचर के बारे में। वो किसी भी दीवार का टेक्सचर हो सकता है, वो किसी भी फ्लोर का टेक्सचर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें मेरे से गुजरे हुए हैं, मेरे ऊपर गुजरे हुए हैं, उसको मैं ड्रॉ भी करूं और वो एक फिल्म भी माइंड में चलती है कि हाँ ये प्लान दीवार के ऊपर भी है, इस दीवार के ऊपर भी है। मैं अपने काम के सामने कई दफ़ा रो चुका हूँ। हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग जो है ना वो लड़ाई में मतलब शहीद हो चुके हैं। तो जब मैं उनको ड्रॉ करता हूँ तो इसमें मुझे अपने वो मेमोरीज याद आते हैं। फिर उस मेमोरीज की सिर्फ वो सीन्स नहीं याद आते, फिर उनकी जो बंदे होते हैं उनकी सिचुएशंस याद आते हैं, उनकी मेमोरीज याद आते हैं। मेरा गन पाउडर से पहले गन के साथ ताल्लुक रहा। बचपन का जो खिलौना था दैट वाज द गन। तो आई यूज्ड टू फिक्स द गन। मैं मतलब उसको तोड़ते कैसे है, जोड़ना कैसे है, उसको साफ कैसे करना है, क्योंकि वो ऐसे हालात थे 2007, 2006, 2008 के बीच में कि वहाँ पे जो वायलेंस थी, टेररिस्ट और वहाँ की जो लोकल लोग थे उनके साथ जो लड़ाई थी, तो वो चीज़ एक आपकी ज़िंदगी का एक नेसेसरी फैक्टर बन गया था कि वो आपने करना है। लड़ाई में दोनों तरफ से लोग मरते हैं, और लड़ाई में दोनों तरफ से औरतें बेवे बन जाते हैं, और लड़ाई में दोनों तरफ से जो है ना बच्चों को रोना पड़ता है। नुकसान तो सबका हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब जब वहाँ पे लड़ाई होती थी तो सबसे पहले ये होता था कि स्कूल नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमें खुशी भी होती, हाँ हम तो स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे हमें पता नहीं था हमें कितना नुकसान हो रहा है। हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम मतलब आगे नहीं पहुँच जाएंगे, हमारा एजुकेशन का रेशियो डाउन हो जाएगा। जो लॉसेस हुई है, हाँ वो इंसान का हो, हाँ वो जगह का हो, हाँ वो किसी भी चीज़ का हो, उसका दर्द दिल और दिमाग में हमेशा रह जाता है। वो आप चाहे भी ना कि मैं उस चीज़ों को दिमाग से निकालूं, वो नहीं निकल सकते। किसी का अगर भाई मर गया है, किसी का अगर बाप मर गया है, किसी का अगर बेटा मर गया, किसी का अगर माँ मरी है, तो वो चाहे भी जब तक वो जिंदा है तो वो उसकी मेमोरी का हिस्सा है।